आप एक तो भगवान बुद्ध को नहीं जानते, भगवान बुद्ध को नहीं है, उसके बावजूद भी आपने महाबौद्ध विहार पर कब्जा किया। आपकी मंशा क्या है? क्या दुनिया में आपने किसी भी जो धर्म के जो मंदिर है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को कब्जा करते देखा है? कभी नहीं होगा, कहीं जाएगा ही नहीं। नहीं, क्योंकि वो उस धर्म की रेस्पेक्ट करता है। भाई यरूशलेम में ईसाई का बना हुआ चर्च है, उसमें जाते हैं, शम्स की ने बनाया। मक्का मदीना में मक्का मदीना वाले मोहम्मद साहब ने बनाया, वहाँ वो लोग जाते हैं। गुरुद्वारे में जो बंगला जो गुरुद्वारा है, जो हमारे जो नानक साहब का है, उसमें वो लोग जाते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध के मंदिर में क्या है जो उसमें 5 लोग नॉन हिंदू बैठे थे? साहब ने तो बाबा साहब के साथ में ली दीक्षा, और बेटा ले रहा दीक्षा पर्ची निकल रहा है वीरेंद्र शास्त्री से। समाज उनके वो मैसेज क्या दे रहे थे? नेता बनना है, उनको लोकसभा में जाना, मंत्री पद चाहिए। तो जो बाबा आजकल ना, बाबाओं के पास शॉर्टकट है। जब बाबाओं के पास में प्रधानमंत्री जाने लगे और देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि वीरेंद्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, तो समझ लो रेड कारपेट बीच में। गौतम जी, आज जंतर मंतर पे बौद्धिस्ट लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। ये कई बार यहाँ कहीं बैठते हैं, लेकिन फिर वही बात उठाते 3 बार। क्या होता है कि आएंगे चले जाएंगे, कुछ इसका हल कब निकलेगा सर? देखिए, जब तक सरकार घुटनों पर नहीं आए, जब तक सुप्रीम कोर्ट पेश कर हमारी मांगे नहीं, तब तक हम बार बार आते लोगों को जगाते रहेंगे। सरकार से हम तार सवाल ये कि बात यहाँ की नहीं है, पूरी दुनिया में बैठ रहा है, पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिसमें बौद्धों के जो अधिकार है वो हनन हो गए, उनके अधिकार छीने गए। अगर ये पूरी दुनिया को पता है तो जो भारत सरकार है, देश के राष्ट्रपति है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, वो उस पर क्यों चिंता क्यों ध्यान? देखिए, हम इनका कुछ नहीं मानते। सीधे सीधे बात है कि जो भगवान हुआ है, सम्राट अशोक के हुआ है, बाबा साहब की तरह हम केवल वो मांग रहे हैं कि वो हमें अधिकार दे। आप एक तो भगवान बुद्ध को नहीं जानते, भगवान बुद्ध को नहीं है, उसके बावजूद भी आपने महाबौद्ध विहार पर कब्जा किया। आपकी मंशा क्या है? क्या दुनिया में आपने किसी भी जो धर्म के जो मंदिर है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को कब्जा करते देखा है? कभी नहीं होगा, कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उस धर्म की रेस्पेक्ट करता है। भाई यरूशलेम में ईसाई का बना हुआ चर्च है, उसमें जाते हैं, शम्स की ने बनाया। मक्का मदीना में मक्का मदीना वाले मोहम्मद साहब ने बनाया, वहाँ वो लोग जाते हैं। गुरुद्वारे में जो बंगला जो गुरुद्वारा है, जो हमारे जो नानक साहब का है, उसमें वो लोग जाते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध के मंदिर में क्या है जो उसमें 5 लोग नॉन हिंदू बैठे, हिंदू पुजारी बैठे, जिनका भगवान बुद्ध की आस्था से कोई मतलब नहीं। ना तो उन्होंने पंक्ति लगाई, ना अष्टांग मार्ग पे आए, ना उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, फिर भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सरकार ने, उस टाइम की जो सरकार, नेहरू गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने ऐसा विवादित एक्ट क्यों बनाया? सवाल। जब बाबा साहब इस एक्ट पे बाबा साहब ने कहा कि यही टाइम है इसको एक्ट बनाने का, ये जो है ये एक्ट ना बना के ये सारा बौद्धों को सौंप दिया। तो बौद्धों की आस्था है, बौद्धों का मंदिर है, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया, ये सब बाद में देखेंगे। मतलब एक सोची समझी राजनीति, नेहरू ने उसको एक्ट को, अब एक्ट भी ठीक है बनाया, लेकिन उसमें 9 बौद्ध होते हैं, एक भी आपने नहीं किया, एक 20 बौद्ध आप मतलब बुक लिख। सवाल ये कि जो बौद्ध गया का डीएम भी जो होगा वो भी केवल हिंदू, यानी वो मुस्लिम नहीं होगा, सिख भी नहीं होगा, ईसाई भी नहीं होगा। सर सवाल ये है कि सर कहा जा रहा है कि आप लोग हिंदू में फूट डाले हो। सब जो हिंदू थे, अम्बेडकर भी हिंदू थे, सब हिंदू थे, आप लोग फूट डालने के लिए बौद्ध बौद्ध ये सब हिंदू थे सर। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले पढ़ना चाहिए। जब तक आप बुद्ध को नहीं पढ़ोगे, जब तक बुद्ध नहीं बने, जब तक वो एक राजकुमार थे, तब तक वो जिस दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने वो त्यागा, चूल्हा पहना और उन्होंने पंचशील की स्थापना की, अष्टांग मार्ग की स्थापना की, शांति की स्थापना, राष्ट्र लोगों को, तब वो अगर आपको बुद्ध से प्यार है, नहीं है, आप पढ़िए ना बुद्ध को। तो पुराना कौन सा, हिंदू पुराना या बौद्ध पुराना, पहले कौन आया यहाँ पे? सच्ची रामायण हिंदी में ट्रांसलेशन, सच्ची रामायण की पहली साथ में उससे जो उन्होंने और साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट में ये सब काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है, साबित कर दिया था। और वो सुप्रीम कोर्ट में जिसे
जरा सी भी परेशानी हो आरटीआई डाले, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट निकाल ले, खत्म हो जाएगा। ये जो दुनिया है ना, ये प्रमाण से चलती है। मैं ये नहीं कह सकता ये जो बल्ब का जो आविष्कार है ना, किसी देवी देवता ने किया। कोई कहेगा क्या रेल का इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट ने नहीं, किसी और ने कर दिया? अरे इतिहास है, इतिहास को देखो। तो इतिहास में बीज गड़ गया ना, सम्राट अशोक ने गाड़ा नहीं है। सम्राट अशोक ने जिस तरीके से धर्म का प्रचार किया और बताया, आज जो सरकार चलती है भारत में, सम्राट अशोक के बने हुए नियम पर है। ठीक है, जगह जगह पेड़ देखते हो ये जो लगे हुए हैं सारे, ये रोडों के किनारे, ये सम्राट अशोक ने बनवाए थे। गौशाला, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सम्राट अशोक का जब हम तो तमाम शिलालेख जो है सम्राट अशोक का प्रचार, तो स्तंभ का जिसमें बिल्कुल भी एक आनंद नहीं था, विश्वास नहीं था। सर मैं रोक रहा हूँ आपको। जो वहाँ के महंत हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जब मुगल आए तो सबको कब्जा कर रहा था, हम उसको लड़ करके वो अपने में लिया और कहा कि भी आओ आप भी पूजा करो, हम भी पूजा करें। तो हम तो उनको जगह दिया था कि आप भी पूजा करो, अब आपको जगह मिल गया तो आप उनको हटा रहे हैं। ये कोई कुछ भी कह सकता है। जब कोई किसी के घर पे कब्जा करता है, किसी का खाली घर हो, उस पर कोई कब्जा करे, और कब्जा कराने में सरकार का भी हो, तो समझो को बड़ी मुश्किल से निकले। उसे रोटी बोल रखे हैं, उसे जो मक्खन आ रहा है वहाँ पे वो बोल रखे हैं। अभी पुणे में आ रहे हैं तमाम सरकारी देशों को, हजारों कितने भी नहीं है ऐसे करके चले। तो वो जो धन है ना, धन की प्राप्ति है, वो लालच है, इसी के लिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब बड़ी बात करें सर, मैं अब जिम्मेदारी से बड़ी नहीं, जिम्मेदारी से कि ये पैसे के लिए जो हिंदू लोग वहाँ आ रहे हैं, पैसे के चंदे के लिए आ रहे हैं। अगर चंदे की लड़ाई चंदे के लिए नहीं करते और ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो चलन करता हूँ, तमाम जो भारत के रास्ता क्या है सर? वाले वो भी पूजा पाठ करें, बहुत भी पूजा करें, बहुत पुण्यात्मा है पूजा पाठ बौद्ध में पूजा पाठ नहीं। जो बौद्ध धर्म दिल्ली में है, अगर भारत में है, जो दीक्षा दी सम्राट अशोक ने, बाबा साहब से दी, बाबा साहब की बासपट्टा किया, बाबा साहब की बासपट्टा किया, और बौद्ध धर्म साथ साथ, ठीक है, सम्राट अशोक का धम्मचक्र साथ साथ, वो सारी साथ साथ चीजें, वो कर्म कांड के साथ नहीं चल सकती। आप अंधविश्वास में नहीं ले सकते उसमें, ये कह के कि हम भी रहेंगे तुम भी रहेंगे, नहीं, ये कोई नहीं सकता। इस तरीके से आप मुस्लिम के मस्जिद में जा सकते, आप चालीसा नहीं कर सकते, उसी तरह आप आप वो एक संविधान के खिलाफ भी है, वो आर्टिकल जो धारा है ना उसके खिलाफ, क्योंकि वो माइनॉरिटी मानता है, और जो है इस देश में माइनॉरिटी मानता है, वो सेपरेट धर्म है, वो धर्म है सिख की तरह, इस्लाम मतलब इसकी तरह माइनॉरिटी की तरह, वो अलग है, वो मिक्स नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू है, नहीं, तो संविधान में है, साहब आर्टिकल में है ये माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है, और बौद्ध है, तो माइनॉरिटी में आते हैं, सेपरेट हो गया हो जाता है, मतलब ही नहीं होता किसी बात का। सर लास्ट सवाल, अभी हाल साथ में यार गवई देश शासक के पास गए, जो देश शासक हिंदी राष्ट्र बनाएंगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर वादी और पहली बार कैसे आपको अम्बेडकर वादी है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से, अगर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में वो होते तो कभी भी वो ऐसे पागल लोगों के साथ बाबा साथ वो किया था। तो इसे एक बाप ने तो बाबा साहब के साथ में ली दीक्षा, और बेटा ने रहा दीक्षा पर्ची निकलता रहा धीरेन्द्र शास्त्री से। समाज में क्या वो मैसेज क्या देना है, नेता बनना है, लोकसभा में जाना, मंत्री पद चाहिए, तो जो बाबा आजकल ना बाबाओं के पास शॉर्टकट है, जब बाबाओं के पास प्रधानमंत्री जाने लगे और देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, तो समझ लो रेड कारपेट बिछ गए, रेड कारपेट बिछ गया, बाबा जिसको कहेंगे राज्यसभा का टिकट। शॉर्टकट जो अपनाया ना इन्होंने, जैसे आपने देखा राम मंदिर का जजमेंट, राम मंदिर के जजमेंट आते ही तो हो गई साहब राज्यसभा में चले जाते, ठीक है, जजमेंट दिया ना, जजमेंट का गिफ्ट मिला, राज्यसभा में चले गए। वही परंपरा इन्होंने ये जिस तरीके से इन्होंने जजमेंट दिए, इन्होंने जजमेंट दिए, एक फ्री में दिया, दो दिन में कोटे का बिल का, जो एक जब बाबा साहब नहीं कर पाए, दवाई साहब ने कर दिया, और दवाई साहब ने एक लाइन और आ गए, फ्री में होना चाहिए। सवाल एक दलित हो गया, बहुत भी हो गया, वो इस बहुजन समाज की कमर तोड़ रहा है, ऐसे समाज की कमर तोड़ रहा है।
फसलें बर्बाद तो क्या गोयल साहब अम्बेडकरवादी को और बौद्धिस्ट का इनको अपमान कर रहे हैं? डेफिनेटली अपन कर रहे हैं। अरे अपन क्या अपने आप का कर रहे हैं। इस देश में इतने अभी ऐसे लोग नहीं है। मेरे देश से बहुत बौद्धिक लोग हैं, हम लेवान लोग हैं। जिस दिन वो पर्ची निकलवाने गए और वो बाबा बागेश्वर ने अपने पोर्टल पर डाला, उसी दिन से इतना क्रिटिसाइज हुआ है तमाम चैनलों पर। तमाम लोग करें कि ये तो आदमी पाखंडी है, ये तो ढोंगी है, ये जज थोड़ी कर रहा है। ये जज बना संविधान की वजह से, बाबा साहब के दिल में टुकड़े की वजह से। और ये पर्ची निकलवा रहा बाबा से जाके, एक अंधविश्वासी जाके। जो आदमी महिलाओं का सम्मान न करे, महिलाओं को कहता हो कि जिसके माथे में गले में तो खाली रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करा दो, खाली प्लॉट है, जो ऐसे महिलाओं के बारे में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हूँ, संविधान को हटाने की बात करता हूँ। आप उससे पर्ची निकलवाओ। सवाल ये कि आपकी मनसा जो है ना, जो पहले थे आप, जो थे अंदर से, क्योंकि वहां दिखे। सर मैं यहाँ पर हूँ, आपकी बात कौन मानेगा? वो देखो पढ़े लिखे हैं, विद्यायी है और पक्के अम्बेडकर। आपकी बात करो, पब्लिक तो उनकी बात मानेगी ना, जहाँ जाए धीरे के तो पब्लिक धीरे से पास जाएगा। भगवान बुद्ध की कोटेशन है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि किसी की बात इसलिए मत तो कोई प्रभावशाली आदमी, कोई बड़ी आदमी कह रहा है, यानी मैं भी अगर किसी चीज को कह रहा हूँ तो पहले उसको अपने बुद्धि में, दिमाग में पहले बिठाना, उसके बारे में गंभीर सोचना और कहना जो ये कह रहा है ये सही है नहीं है, इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है। समझिए हमारे आज सबसे ज्यादा अगर तार्किक है इस देश में तो वो हमारा जो दलित समुदाय है, जो बाबा साहब की बात कर रहा है, श्री राम की बात कर रहा है, पेरियार की बात, सत्कबीर, वो बहुत बौद्धिक हो गया, तार्किक हो गया। तो मुझे मालूम है भेड़ की खाल में, मतलब बकरी की खाल में रेड़ है, उसे मालूम है, वो जानता है और इनको एक्सपोज करेगा, कर देगा। अब देखना 2 दिन में बात। ठीक है, धन्यवाद गौतम सर। तो साथियों, किस तरह गौतम सर की बात रही, आप क्या सोचते हैं, और हमारा प्रयास कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल भोजन समय।